जो एप्स्टीन फाइल्स हाल ही में सामने आई हैं, वो सिर्फ कुछ कागज नहीं है। नहीं, ये तो सत्ता, राज और जुर्म के एक ऐसे उलझे हुए जाल को खोलती हैं जिसके बारे में जानकर होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज इसी जाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक 7 मंजिला आलीशान घर और उसके मेन गेट पर दर्जनों नकली आंखें लगी हैं जो हर आने जाने वाले को घूरती हैं। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, नहीं, ये हकीकत थी। ये घर था जेफरी एप्स्टीन का, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का आना जाना लगा रहता था। और अगर लगा कि बाहर का नजारा अजीब था, तो अंदर तो और भी चौंकाने वाली चीजें थीं। सोचिए, छत से एक दुल्हन की आदमकद मूर्ति लटक रही है, ऑफिस में एक असली जैसा दिखने वाला भरवा बाघ रखा है और शेल्फ पे लोलिता जैसा बदनाम नॉवेल, और दीवारें वो तो भरी पड़ी थी तस्वीरों से। पोप, प्रेसिडेंट, प्रिंस, हर कोई था। ये तस्वीरें चीख चीख कर उसके ग्लोबल कनेक्शन की कहानी बताती थीं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन दीवारों के पीछे होता क्या था। देखिए, एप्स्टीन की असली ताकत उसका पैसा नहीं था, नहीं, उसकी असली ताकत थी उसकी ब्लैकमेल मशीन। एक पूरा सिस्टम बना रखा था उसने। उसके घर में बेडरूम से लेके बाथरूम तक हर कोने में छिपे हुए कैमरे लगे थे और इन कैमरों से वो अपने पावरफुल मेहमानों को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता था। उसका काम करने का तरीका कह सकते हैं 3 स्टेप्स का था। बहुत सिंपल। पहला, अरबपति लेस्ली वेक्सनर के पैसे और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े रसूखदार लोगों को अपनी पार्टीज में बुलाना। दूसरा, उन्हें बिना बताए आपत्तिजनक हालत में रिकॉर्ड कर लेना। और तीसरा, बस उन्हीं रिकॉर्डिंग्स के दम पर उन्हें ब्लैकमेल करना ताकि उसका असर और सुरक्षा दोनों बढ़ते रहें। ये सब सुनने में जितना भयानक लग रहा है, असलियत उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। एक विक्टिम है मारिया फार्मर, उन्होंने जो बताया उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि एप्स्टीन के मीडिया रूम में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी थीं जिन पर घर के हर बेडरूम और बाथरूम से लाइव वीडियो चलता रहता था। उनके शब्द थे, टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड। मुझे देखकर लगा मैं यहाँ कभी बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करूंगी। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। और अब इसी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज पब्लिक कर दिए और इन्हीं फाइलों ने इस पूरे ग्लोबल नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने लाकर रख दिया। कई नए नाम और ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जो हैरान करने वाले हैं। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस जाल में कौन कौन फंसा है, इन फाइलों में किन पावरफुल ग्रुप्स के नाम सामने आए हैं। और शुरुआत करते हैं टेक की दुनिया यानी सिलिकॉन वैली से। इन फाइलों से पता चलता है कि गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन एप्स्टीन के बदनाम द्वीप पर गए थे। और ये बात सिर्फ कागजों में नहीं है, एक विक्टिम और एप्स्टीन की नाव के कैप्टन दोनों ने इस बात की पुष्टि की है। और दूसरा बड़ा नाम, एलन मस्क। उनके और एप्स्टीन के बीच के ईमेल्स भी सामने आए हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे द्वीप पर सबसे वाइल्ड पार्टी कब होगी। कमाल की बात है ना। सिलिकॉन वैली से निकलकर अब चलते हैं सीधे ब्रिटिश रॉयल फैमिली की तरफ, क्योंकि इस केस ने एक प्रिंस की पूरी जिंदगी ही तबाह कर दी। प्रिंस एंड्रू की कहानी का अंत देखिए कैसे हुआ। 2019 में वर्जीनिया गिफ्रे ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। फिर फरवरी 2022 में मामला कोर्ट के बाहर सुलझाया गया और फिर किंग चार्ल्स ने उनसे उनकी प्रिंस की उपाधि ही छीन ली। और अब जब ये नई फाइलें सामने आई तो उन्हें अपना शाही घर रॉयल लॉज भी खाली करना पड़ गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन की नहीं है। एप्स्टीन का जाल दुनिया भर में फैला हुआ था और इन नई फाइलों ने जो खुलासे किए हैं उनमें कुछ बड़े भारतीय नामों का जिक्र भी है जो वाकई में चौंकाने वाला है। फाइलों में सामने आया है कि भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच मैसेज के जरिए बातचीत होती थी। मार्च 2017 का एक मैसेज है जिसमें अंबानी कथित तौर पर एप्स्टीन से कह रहे हैं कि उन्हें भारत अमेरिका संबंधों और डिफेंस डील के लिए व्हाइट हाउस में पहुंच बनाने में उनकी मदद चाहिए। और ये मीटिंग कब हुई? 23 मई 2019 को, मतलब ठीक उसी दिन जब भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। इस मीटिंग के ठीक बाद एप्स्टीन ने ट्रंप के खास सलाहकार स्टीव बैनन को मैसेज किया, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग, और उसने अंबानी को मोदीज गाय यानी मोदी का आदमी भी बताया। एक और बड़ा भारतीय नाम जो इन फाइलों में है वो है हरदीप सिंह पुरी का, जो आज भारत सरकार में मंत्री हैं।
डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मंत्री बनने से पहले वो कम से कम 3 बार एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर उनसे मिले। हालांकि पूरी का कहना है कि ये मुलाकातें उस वक्त हुई थीं जब वो एक थिंक टैंक के लिए काम करते थे और राजनीति में नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो एप्स्टीन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, फिर इन फाइलों में उनका नाम आया कैसे? इसका जिक्र मिलता है 2017 के एक ईमेल में, जिसमें एप्स्टीन ने यह दावा किया था कि उसने पीएम मोदी को इजराइल जाने की सलाह दी थी और उसके शब्द थे कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए नाचना और गाना जैसा होगा। जाहिर है भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से बकवास बताया और कहा कि ये एक अपराधी के ट्रैशी रूमिनेशंस यानी घटिया ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं है। तो इतने सारे नाम, इतने सारे कनेक्शंस, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की, जवाबदेही की, कि आखिर हुआ क्या और वो कौन से सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। इस नेटवर्क का साइज देखिए, हैरान रह जाएंगे। अकेले डोनाल्ड ट्रंप का नाम फाइलों में 4,500 से ज्यादा बार आया है। लिस्ट में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर CIA के डायरेक्टर तक शामिल हैं। यहां तक कि नोम चॉम्स्की जैसे बड़े बुद्धिजीवी का नाम भी है। मतलब राजनीति, खुफिया एजेंसी, बिजनेस, अकेडमिया, कोई फील्ड नहीं बची थी। लेकिन जब बात आती है सजा की तो तस्वीर बहुत ही निराश करने वाली है। नाम आए सैकड़ों लोगों के, लेकिन जेल कौन गया? सिर्फ एक इंसान, उसकी सहयोगी घिस्लिन मैक्सवेल। बस ये इंसाफ के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस खुद मानता है कि एप्स्टीन फाइल्स का 40% हिस्सा यानी लाखों पन्ने अभी भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। जरा सोचिए, उन बंद पन्नों में और कितने राज और कितने नाम दफन होंगे। और आखिर में बात करते हैं इस केस से जुड़ी रहस्यमयी मौतों की। खुद जेफरी एप्स्टीन 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में मरा पाया गया। उसका एक साथी जीन लुक ब्रूनेल, वो भी 2022 में पेरिस की जेल में मर गया। ऑफिशियल कारण दोनों का एक ही बताया गया, सुसाइड। लेकिन क्या ये वाकई सुसाइड था? इस पर शक आज भी कायम है। ये सारी बातें हमें एक ही आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या जेफरी एप्स्टीन ने सच में खुदकुशी की थी या फिर उसे चुप करा दिया गया ताकि वो उन राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और अरबपतियों के राज ना खोल सके जिन्हें वो जानता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।